माँ ठाकुर जॉय, वेलकम टू MTJ प्रियंका क्लासेज। 14 नवंबर को भारत में चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि बाल दिवस के रूप में। यह दिन बच्चों के लिए मनाया जाता है। इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था और हमारे देश भारत में प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन चाचा नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। चाचा नेहरू की अगर हम फोटोज देखें तो उसमें देखते हैं कि उन्होंने एक सफ़ेद कोट पहना है और उनकी जेब में गुलाब का फूल है और वह बच्चों के साथ काफ़ी घुले मिले रहते थे और बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे। इसीलिए उनके जो जन्मदिन यानी बर्थडे को बच्चों के दिन के रूप में यानी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बच्चे खूब धूमधाम से खेल इत्यादि करते हैं और काफ़ी सेलिब्रेशन होते हैं। स्कूल इत्यादि में भी आपने देखा होगा, सभी जगह बच्चों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है आज का दिन। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में अगर हम देखें तो उनके जीवन परिचय पे एक नज़र मारते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी का नाम जवाहरलाल नेहरू था। यह एक कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी पंडित परिवार से संबंधित थे। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 यानी 1889 में इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर हुआ था। इनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू एक कश्मीरी पंडित थे और एक बैरिस्टर थे। बैरिस्टर मतलब वकील, जो केस लड़ते हैं। इनकी माता श्रीमती स्वरूप रानी थुस्सू थी, यह लाहौर से बिलोंग करती थी। और जो इनकी बहनें थी, इनकी 2 बहनें थी। बड़ी बहन श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, यह UN महासभा यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्षा बनी और हमारे भारत का नाम रोशन किया। और दूसरी बहन इनकी थी कृष्णा हठी सिंह, ये एक लेखिका थी। और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमला देवी, यानी जिन्हें हम कमला नेहरू के नाम से जानते हैं, वह थी। उनका विवाह 1916 में हुआ था और इनकी एकमात्र इकलौती बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी। जब इंदिरा गांधी जी का जो पूरा नाम था वह था इंदिरा प्रियदर्शिनी, और जब शादी हुई, शादी होने के बाद इन्होंने अपना नाम एडॉप्ट करके इंदिरा गांधी रखा। यह हम कह सकते हैं कि जो इंदिरा गांधी है उनको इनके माता पिता ने नामकरण के समय नाम दिया था इंदिरा प्रियदर्शिनी, और बाद में इन्होंने गांधी जी से इंस्पायर्ड होके अपने नाम के पीछे गांधी लगाना शुरू किया। यह भी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, आयरन लेडी। राजनीति में जवाहरलाल नेहरू जी को गांधी जी का संरक्षण प्राप्त था। गांधी जी ने इन्हें राजनीतिक वारिस करके अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया था 1941 में। और इनके महात्मा गांधी जी के वारिस के रूप में ये बने थे। तो ये वारिस में 100 ऐसा होता है, वारिस लिखने में थोड़ा गलत हुआ है। वारिस बने थे 1941 में, यानी कहने का मतलब है कि गांधी जी ने इन्हें घोषित कर दिया था कि मेरा अगला वारिस ये होगा, राजगोपालाचारी जी नहीं होंगे। क्योंकि उस समय जो राजा जी थे वह भी काफ़ी माने जाने नेता उभर कर आ रहे थे और जवाहरलाल नेहरू जी भी माने जाने नेता थे। और जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 में, नई दिल्ली में हुई थी। और इनके मृत्यु का कारण था दिल का दौरा पड़ना। 1964 में इनकी डेथ हुई थी। इनके बारे में आगे देखें। जीवन परिचय तो हो गया। कहने का मतलब इनके परिवार के सभी मेंबर जाने मानी पोस्टों में थे, जो भी थे अपने कार्य में काफ़ी प्रसिद्ध थे और निपुण थे। जवाहरलाल नेहरू जी की शिक्षा के बारे में देखें तो इनकी स्कूली शिक्षा हैरो में हुई थी। एक्चुअली इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वह घर पर ही ट्यूटरों के द्वारा यानी ट्यूशन टीचर्स के द्वारा की गई थी। उसके बाद जो ये स्कूल गए थे तो इनकी स्कूली शिक्षा हैरो में हुई थी। और इनके कॉलेज का नाम था ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, जो कि लंदन में है, इंग्लैंड में। इन्होंने वकालत की थी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। जब यह अपना पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज कर रहे थे, उस समय यह फैबियम
जो फेबियन समाजवाद तथा आयरिश राष्ट्रवाद के लिए एक तर्कपूर्ण जो उनका लॉजिकल दृष्टिकोण विकसित हुआ था इनके अंदर। जब ये बातें सुनते हैं, जब हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ अलग अलग जगह के लोग आते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारी सोच, हर चीज़ विकसित होता है। तो इनका भी तर्कपूर्ण दृष्टिकोण विकसित हुआ था वहाँ पर। भारतीय राजनीति में जो नेहरू जी हैं वह आए, जब वह भारत लौटे तो उसके बाद यह हमारी भारतीय राजनीति यानी कि जो हमारे आंदोलन चल रहे थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए, यह उसमें शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू जी भारत लौटे थे 1912 में। होम रूल लीग जो कि एनी बेसेंट की थी, एनी बेसेंट की होम रूल लीग, क्योंकि होम रूल लीग एनी बेसेंट जी की भी थी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की भी थी। तो यह एनी बेसेंट वाली होम रूल लीग में शामिल हुए थे 1917 में, 1917 में महात्मा गांधी जी से मिले थे। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक बात ये भी है कि 1917 में यह होम रूल लीग में शामिल हुए थे। उसके बाद एनी बेसेंट जी गिरफ्तार हो गई थी और उसके कुछ समय बाद यानी कि 2 साल बाद लगभग महात्मा गांधी जी से ये 1919 में मिले और जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी के फॉलोअर बने और उनसे प्रभावित होकर इन्होंने पश्चिमी पहनावे को त्याग दिया और उसके स्थान पर भारतीय पहनावा पहनने लगे और गांधी टोपी पहनने लगे। कभी भी जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो देखेंगे तो उनके सर में एक सफ़ेद टोपी होती है, वही गांधी टोपी कहलाती है। असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 में चला था, इसमें इन्होंने भाग लिया था और इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू जी पहली बार जेल यात्रा पर गए थे 1920 से 22। चौरा चौरी कांड के बाद यह समाप्त हो जाता है 1922 में, ये तो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। यह पहली बार जेल यात्रा पर भी गए थे क्योंकि इन्होंने 1912 में भारत आए, उसके बाद 1919 से गांधी जी के फॉलोवर बने। उसके बाद यह पहला जो असहयोग आंदोलन था उसमें भाग लिया था और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी इन्होंने इस असहयोग आंदोलन में। 1926 से 1928 तक यह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव बने। 1928 और 1929 को जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, यानी इसका समर्थन किया, जबकि मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के फादर हैं, वह इस कांग्रेस के इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी, और इनके खुद के पुत्र जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे कि हमको पूरी तरह से भारत को स्वतंत्र करना है। जबकि मोतीलाल नेहरू और जो वरिष्ठ यानी कि वरिष्ठ जो नेता हैं, पुराने नेता जिनकी बहुत काफ़ी रहती है पार्टी में पकड़, उन लोगों का मानना था कि हम ब्रिटिश सरकार के अधीन ही प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र की मांग करें। बात इनके बीच में बहसबाजी हुई और बात आगे न बढ़े, इसलिए गांधी जी को आना पड़ा और बीच बचाव करना पड़ा। इसके ही अगले साल यानी कि 28 वाले अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी लाहौर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बन गए थे? लाहौर अधिवेशन के जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष बने और इन्होंने पूर्ण स्वराज की जो मांग थी उसका प्रस्ताव पारित भी कर दिया, यानी कि हमें अपना देश पूरी तरह आज़ाद चाहिए, हम किसी के अधीन रहकर राज्य नहीं करेंगे। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत का झंडा फहराया। झंडा फहराने का मतलब है कि अगर किसी एक सत्ता का झंडा फहराया जा रहा है, उसके अधीन दूसरा इंसान अपनी सत्ता का झंडा फहराए, इसका मतलब वह अपने को आज़ाद समझता है। तो 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना झंडा फहराया, यानी अपने को स्वतंत्र घोषित करने का एक कार्य किया कि हाँ, अब हम अपने को स्वतंत्र मानते, किसी के अधीन नहीं मानते, हमारा देश छोड़ के चले जाओ। इस टाइप की जो मैसेज था वह देने की कोशिश की थी अंग्रेजों को। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारा जो भारत का संविधान है, संविधान तो पहले ही बनकर तैयार हो गया था, 1949 में ही तैयार हो गया था। और देखिए यहाँ पे 26 जनवरी 1930 को हमने झंडा फहराया था, इसलिए इसी की याद में, इसके स्मरण दिवस के रूप में हमने क्या किया, 26 जनवरी 1950 तक हम रुके, उसके बाद 26 जनवरी को हमने अपना गणतंत्र दिवस मनाया। ठीक, तो
संविधान दिवस अलग दिन मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस अलग दिन मनाया जाता है। उसका कारण यही है कि हमको 26 जनवरी को स्मृति दिवस के रूप में मनाना था किसी न किसी तरीके से। ठीक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस था हमारे भारतीय राजनीति का, या फिर हम कहें भारतीय आंदोलनों में। अंग्रेजों के खिलाफ जब हम आंदोलन कर रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन खासा सफल रहा, काफ़ी सफल रहा, तथा जो ब्रिटिश सरकार है वो उसने माना कि भारत में जो राजनीतिक सुधार है वह करने की जरूरत है, और ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1935 या कहें भारत अधिनियम 1935 प्रख्यापित किया, और पूरे देश में इलेक्शन हुए। कांग्रेस ने भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद को इस इलेक्शन से दूर रखा। हालांकि उन्होंने कांग्रेस की मदद की और प्रचार प्रसार खूब जोरों से किया, परंतु इसे स्वयं को इससे बाहर रखा, और कांग्रेस जीत भी गई काफ़ी बहुमत के साथ। 1936 से 1937 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये INC लिखा है यहाँ पे, थोड़ा फैल गई इंक, INC के अध्यक्ष के पद पर जवाहरलाल नेहरू रहे। जवाहरलाल नेहरू को भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था, उस दौरान गिरफ्तार किया गया और 1947 में रिहा किया गया। इतने लंबे समय तक यह जेल में रहे। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए, उस समय ब्रिटिश सरकार के साथ जब जो वार्तालाप करनी थी, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू जी ने अहम भूमिका निभाई। अब देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी। प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी को देखें तो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। जब प्रधानमंत्री चुनने की बारी आई थी तो कांग्रेस में ही क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था, यानी कांग्रेस पार्टी में ही इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन में 1947 के उस इलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा मत लेकर आए थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तथा दूसरे नंबर पे जो आए थे वह थे आचार्य कृपलानी। लेकिन गांधी जी के कहने पर उन्होंने स्वयं का जो नाम है वह वापस ले लिया था, और इस प्रकार से उन्होंने सब लोगों ने मिलजुल कर जवाहरलाल नेहरू जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में चुना था। और जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्हें हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं उन्हें आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। ठीक, यानी हमारे देश के लिए काफ़ी नीतियाँ इत्यादि बनाई थी, काफ़ी कुछ किया था इन्होंने, क्योंकि जो नया नया है देश आज़ाद हुआ उसे संभालना काफ़ी मुश्किल होता है, और जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी काफ़ी मेहनत की थी हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद जो इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है वह है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें अन्य देशों के भी नेता शामिल थे, जैसे कि हमारे देश से हो गए जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जोसेफ बरोज टीटो, ये यूगोस्लाविया से संबंधित थे, यूगोस्लाविया एक देश है, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष थे, और अब्दुल गमाल नासिर, यह इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष थे। इन सब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया था। एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए यह चलाया गया था, यानी कि कभी हम दोबारा से किसी अन्य देश के अंदर न रहें, जैसे हमको गुलाम बना लिया गया था वैसा कभी दोबारा न हो, इस टाइप का कुछ दोबारा न बने, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से कहें या फिर दूरदृष्टिता से, जो दूरदृष्टि थी इनकी, उसके हिसाब से इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया था। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र काफ़ी, आजकल तो इनकी संख्या बढ़ गई है। जवाहरलाल नेहरू ने कोरियाई युद्ध का अंत करने तथा स्वेज नहर विवाद सुलझाने में मध्यस्थता की थी। इन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और अन्य देशों में भी जो मसले चल रहे थे उसको निपटाने के लिए बीच में वार्ता में शामिल हुए थे। जैसे अभी रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो काफ़ी लोग मध्यस्थता करना चाह रहे हैं कि युद्ध कैसे ख़त्म हो जाए। तो कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी सभी राष्ट्राध्यक्ष अपनी अपनी ओर से उसे समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं।
हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत रत्न प्राप्त किया था 1955 में। हालांकि काफ़ी जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, फिर भी हमारे पाकिस्तान और चीन की जो समस्याएं हैं इसे सुलझाने में वह भी असफल रहे थे। चीनी हिंदी भाई भाई का नारा हर जगह हर दीवार पर लगा था, जोरों पर था। फिर भी 1962 में चाइना ने युद्ध किया था, जिसका हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को काफ़ी सदमा भी पहुंचा था। जवाहरलाल नेहरू जी एक नेता होने के साथ साथ काफ़ी अच्छा लिखते भी थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया लेखन कार्य या फिर इनके द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य इस प्रकार से है। पिता के पत्र पुत्री के नाम 1929, यह प्रकाशित भी हुआ। कुछ तो उनके जीते जी प्रकाशित हुए और कुछ वर्तमान में भी, मतलब बाद में भी होते जाते हैं कि प्रकाशित इनके खंड आते रहते हैं। वर्तमान में भी देखें कि हम इनकी काफ़ी किताबें पढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा लिखा है इन्होंने। ऐसा नहीं कि कोई मतलब अलग सा लिखा या फिर सिर्फ राजनीति से बिलोंग करता हुआ लिखा है, इन्होंने इतिहास के बारे में भी लिखा है, बहुत चीज़ें लिखी हैं, काफ़ी अच्छा नॉलेज थी इन्हें हर चीज़ की। जो पिता के पत्र पुत्री के नाम है, यह इंदिरा जी के लिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए लेटर लिखे जेल से, यह उनका संग्रह है। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1933, इसके 2 भाग हैं। मेरी कहानी एंड ऑटोबायोग्राफी 1936, ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा होता है। भारत की खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1945, राजनीति से दूर, इतिहास के महापुरुष, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहते हैं, सबको पता ही है। तो राष्ट्रपिता जवाहरलाल नेहरू वांगम, यह 11 खंडों में है, जिसे कि जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि यह है। इसके द्वारा मतलब ये प्रकाशित किया था। वांगम मतलब कि जवाहरलाल नेहरू जी के जो भाषण हैं, विचार हैं, उनका संग्रह है यह। ठीक, तो सभी को चिल्ड्रन डे की शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।